इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द वेरिएशन इन द इंटरनल एनर्जी U and the volume V of 2 mole of an ideal gas is cyclic process ABCDA. The temperature of the gas at B and C are 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively. तो हमसे उसने पूछा है find the heat absorbed by the gas during this process. तो बेसिकली हमारे पास B पे टेम्परेचर दिया हुआ है, C पे टेम्परेचर दिया हुआ है और U और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। वॉल्यूम इनिशियली इतना था, फिर बाद में उसका डबल हो जाता है। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2 मोल्स, ठीक है। सो 2 मोल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पे दिए हुए हैं। मेंशन किया है कि ये गैस एक आइडियल गैस है। सो PV = nRT हम यूज़ कर सकते हैं इधर। तो हमसे उसने क्यों की वैल्यू पूछी है, हीट एब्जॉर्ब्ड की है सिस्टम ने। इसका मतलब ये है कि ये हीट एब्जॉर्ब्ड है, इसका मतलब ये है कि हीट की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो है, सो जो डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस जो W है, इसका मतलब ये और ये वैल्यू ज़ीरो है। तो जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो वर्क डन के बराबर है, वर्क डन नेट के बराबर है, ठीक है। सो नेट वर्क डन के बराबर है। सो इस केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो डेल्टा Q है, मतलब Q है बेसिकली, वो है W। तो हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से D प्लस वर्क डन D से A। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन में देखें तो जो हमारे पास वर्क डन BC और वर्क डन DA है, ये दोनों पे वर्क डन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो जो हमारे पास वर्क डन होने वाला है वो ज़ीरो होने वाला है, ठीक है। सो वर्क डन इस पे BC पे और AD पे, मतलब DA पे, यहाँ पे ज़ीरो है वर्क डन। सो वर्क डन होगा WAB प्लस WCD Q। सो हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये 1 है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये U और V के बीच में जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। सो मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है हमें टेम्परेचर के लिए, वो बेसिकली U की फंक्शन है टेम्परेचर का। सो ये हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है AB पे, मतलब यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू जो हमारे पास 500 और 300 है, वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास WAB है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, तो हम जानते हैं कि Q की जो वैल्यू होने वाली है वो है WAB, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। AB भी आइसोथर्मल प्रोसेस है और CD भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। AB और CD दोनों ही आइसोथर्मल प्रोसेस शो करते हैं। तो इस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NR, टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर है B पे, LN V2/V1 मतलब 2V0/V0, ठीक है, प्लस NR इन केस ऑफ CD, TC टेम्परेचर C पे, और जो हमारे पास LN तो ये होने वाला है V0/2V0। सो अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे पास आ रहा वैल्यू NR कॉमन, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं LN2 भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ रहा TB। सो ये हो जाएगा 2⁻⁻1, तो LN2 हमने कॉमन ले लिया तो TB माइनस TC, ठीक है। सो हमारे पास आएगा N की वैल्यू हमारे पास 2 है, R की वैल्यू 8.3 यूज़ कर लेते हैं, ये है LN2। TB कितना दिया है हमारे पास 500 माइनस 300, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 8.3, LN की वैल्यू 0.697 और ये हो जाएगा हमारे पास 200
2 × 8.3, ये अप्रॉक्सीमेटली चलो हम 0.7 यूज से लेते हैं, और ये हो जाएगा 200 जूल। सो जो हमारे पास क्यू की फाइनल वैल्यू होगी वो हमारे पास होनी चाहिए 2324 जूल। अगर हम इसे थोड़ा मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो ये भी सही है, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।